ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि सफला एकादशी के नाम से ही पता चलता है, सफला यानी कि भक्त के जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाने वाली एकादशी। जो भी भक्त इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करता है, उसे सभी प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, मंत्रों का जाप, शुद्धता के साथ आचार विचार का नियम आदि से सोया हुआ भाग्य चमक उठता है। साथ ही साथ धन धान और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, व्रत कब करना है, पारण क्या खाकर और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार श्री हरि विष्णु की पूजा व आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करें जिससे आपको आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी दिन रविवार की सुबह 12:41 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 12:46 पर। एकादशी तिथि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक। तो जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच में करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी की सुबह 12:46 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी की रात 11:58 पर। तो जो भक्त सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए दसवीं तिथि को शुद्ध व सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, मसूर की दाल, बैगन आदि का सेवन ना करें। दसवीं तिथि में सूर्य अस्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। अगर कुछ खाना ही है तो फलाहार करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ दें। फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री हरि की प्रतिमा को दूध में तिल व तुलसी डालकर पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजा में पीले फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। धन प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लें। श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, इससे आपकी यश व कीर्ति में वृद्धि होती है। पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में व्रत कथा जरूर पढ़ें। आरती कर दिन भर व्रत रखें। शाम के समय श्री हरि की पूजा जरूर करें और 9 मुखी दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे तरक्की की राह आसान होती है। दीपक में रुई की बाती की जगह कलावे का भी उपयोग कर सकते हैं। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद दान दक्षिणा निकालकर या फिर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं गंगा जल के साथ तुलसी लेकर या फिर भगवान का चरणामृत लेकर व्रत का पारण करें। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नाम से एक नगरी थी जिसका राजा महिष्मान था। उस राजा के 4 पुत्र थे।
उसका बड़ा बेटा दुराचारी और चरित्रहीन था। वह देवताओं का अपमान करता रहता था और सभी प्रकार के बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। उसके इस व्यवहार और दुष्चरित्र के कारण राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन राजा के सिपाहियों ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि यह तो राजा का बड़ा पुत्र है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वह जंगल में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि वाले दिन बहुत ठंड थी और उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, जिस कारण वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे भूख सताने लगी, तो वह जंगल में जाकर पेड़ से कुछ फल तोड़ लाया। वह फल उसने पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए और भगवान विष्णु से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा, क्योंकि उसने अनजाने में ही पूरे दिन व्रत किया था, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे सद्बुद्धि प्रदान की। इसके बाद उसके पिता ने उसे अपने राज्य में वापस बुला लिया और उसे अपना राज्य सौंप दिया। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।